जिला बाल संरक्षण इकाई मधुबनी, महिला बाल विकास निगम, यूनिसेफ प्रथम संस्था व मिथिला कला विकास समिति के द्वारा प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन व सह बैठक किया गया। मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड में यूनिसेफ के सहयोगी संस्था प्रथम संस्था के सहयोग से प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की गठन की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख श्रीमती राम प्यारी देवी एवं उप प्रमुख आशा चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से की गई। बैठक में प्रथम संस्था के प्रखंड समन्वय राजीव रंजन ने समिति के गठन के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, शिक्षा, परवरिश योजना, टीकाकरण, सामाजिक सुरक्षा योजना, यौन शोषण से सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण, चाइल्ड लाइन, बच्चों के नामांकन आदि पर प्रकाश डाला। मौके पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अभय कुमार ने श्रम पंजीकरण, बाल श्रम कानून पर प्रकाश डाला। विभाग से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मदन पासवान द्वारा पंचायत में हो रहे सभी कार्यों पर प्रकाश डाला गया एवं हर क्षेत्र में पूरी सहयोग करने की अपनी वादा को दोहराया। मिथिला कला विकास समिति के प्रतिनिधि मनोज कुमार झा द्वारा बाल श्रम, बाल विवाह, मानव तस्करी को खत्म करने के लिए प्रकाश डाला गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अजित कुमार द्वारा समिति के नियमित बैठक करने एवं पंचायत वार्ड स्तर पर समिति का गठन जल्द करके सभी सदस्य अपने दायित्व का पालन करें, ऐसा उन्होंने कहा। इस समिति से हर बच्चे को उनका अधिकार सुरक्षित होगा और हर बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा। चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि धीरेन्द्र कुमार द्वारा 1098 चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन पर प्रकाश डाला गया। मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत समिति, SJPU पुलिस मुखिया, प्रखंड कर्मचारी, विकास मित्र, प्रथम संस्था के समन्वय, मिथिला कला समिति के समन्वयक शामिल रहे। कि भाई इतना तरह का अधिकार बच्चों को है। जन्म से लेके 18 वर्ष तक का जो बच्चा है उसके लिए डिफाइन किया गया है। उसको स्कूल भेजना, उसको शिक्षा का अधिकार के तहत आपका ड्यूटी बनता है कि उसको स्कूल भेजिए, उसको सही पोषण दीजिए, उसका सही लालन पालन करिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा जब आप असमय जो लड़कियां ठीक से अभी पढ़ी नहीं है, समझदार नहीं हुई है, उनकी शादी हो जाती है। उनको नहीं पता है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है, उसको पता नहीं है कि पोषण क्या होता है, उसको पता नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर किया जाए, फिर उसको कैसे काम करेंगे। यदि सही समय पर किसी लड़की का शादी होता है तो वो खुद समझदार हो जाती है, उसको पता रहता है कि भाई इस बच्चे को जो पढ़ाना है, हमको कितना साल का अंतर रखना है। फिर अपना कमाने खटाने की बात करती है। लेकिन जितनी अवस्था की 16 अवस्था से पहले की जितनी भी अवस्थाएं हैं, तो डिमांड 15 अवस्था से होती है। जैसे बोले तो डिमांड जहां से होती है साधन भी वहीं से उपलब्ध है। इस बात को भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में जब आ जाता है, उनका अवतरण जब हो जाता है, तो तब से ही धात्री माताएं जिसको करती हैं, तब से ही सरकार का प्रावधान है जो उसको पोषक चीज खिलाया जाए जिससे कि बच्चों को फायदा करे। उसके लिए तरह तरह की टीकाएं, पोषक तत्व, खाद्यान्न, बहुत सारी चीजें जो आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको मिलता है। बिल्कुल इलीगल है, कुछ भी लीगल नहीं है। कोई फाइनेंस कंपनी कह देगा ये फाइनेंस कंपनी है, कोई फाइनेंस कंपनी ऐसे लोन नहीं देते है किसी को। हम लोग एक समय में काम करते थे स्वयं सहायता समूह, जिसको बाद में जीविका में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, उसमें ये नियम था हम लोगों का, जो छोटा आप लोग 10-10 रुपये करके जमा करते थे, ग्रुप बनाते थे, और ग्रुप के बाद उसी ग्रुप में से एक लोन दिया जाता था। लेकिन उसमें प्रक्रिया था नेशनलाइज बैंक इन्वॉल्व होता था हमेशा, जो
सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अकाउंट होता था वो बैंक के अंदर होता था, किसी के पॉकेट के अंदर नहीं होता था, ठीक है। और उसी के द्वारा इससे विरोध किया गया तो लगभग कमेटी के 15 व्यक्तियों पर नामजद एफआईआर होते हैं। तो वो मामला हम लोगों के ये जो कमेटी है उसके प्रमुख जो होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं, हम 100 अध्यक्ष हैं, जिला से भी बाल संरक्षण के भी सब मेंबर आए हुए हैं। इस पर हम लोग विचार करेंगे, देखते हैं क्या मामला, इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग की तरफ से किया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि कोई बाल विवाह रुकवाएगा तो उस पर एफआईआर करेगा, सरकार के द्वारा पावर इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं हो सकता। और कोई